वेलकम टू ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस। डाउनलोड करें हमारे ऐप को सभी प्रतियोगात्मक परीक्षा समाधान के लिए। ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आप लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी में वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि चैप्टर देख रहे थे। इसके पहले 2 क्लास हम दे चुके थे। आज तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में देखेंगे कि वाक्यों को या वर्तनी को किस तरह से सुधारा जाता है। अगर कोई अशुद्धि होती है तो उसमें किस प्रकार के सुधार की अपेक्षा होती है। तो कुछ विशेष नियमों को, इसके पहले हम आपको सर्वनाम का नियम बताए थे। आज उसी क्रम में आज देखेंगे क्रिया का नियम क्या होता है, और समय अगर मिलता है तो क्रिया से संबंधित क्रिया विशेषण, जिसको अव्यय का नियम हम कह सकते हैं। तो सिस्टम से एक एक नियम को पढ़ते चलिए, देखते चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रिया का नियम क्या होगा। हेडिंग बनाएंगे क्रिया का नियम, क्रिया संबंधी नियम, संबंधी नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्रिया संबंधी नियम। क्रिया संबंधी नियम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले आती है कि क्रिया का प्रयोग एक वचन, बहुवचन या किस आधार पर किया जाए। एक वचन की क्रिया लगाई जाए, बहुवचन की क्रिया लगाई जाए। ध्यान देंगे, क्रिया के नियम को जानने के लिए सबसे पहले आपको कुछ आधारभूत नियम समझना होगा। इस आधारभूत नियम में यदि वाक्य में दोनों लिंग मतलब एक तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यदि किसी वाक्य में 2 प्रकार के लिंग यानी पुल्लिंग भी आए, स्त्रीलिंग भी आए, और इसे अलग अलग वचनों के माध्यम से प्रयोग किया जाए, यानी एक वचन बहुवचन, बहुवचन बहुवचन, एक वचन एक वचन, तो 2 अलग अलग प्रकार का लिंग हो, यानी पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, वचन भी अलग अलग हो, तब इसको वाक्य में रखते समय एक चीज़ और ध्यान देना है। इनके बीच में अगर कोई समुच्चय बोधक शब्द जैसे और का प्रयोग किया गया हो, यानी वचन अलग अलग हो, लिंग अलग अलग हो, और इनको आपस में रखते समय और के प्रयोग के माध्यम से रखा गया हो, यानी और का प्रयोग किया गया हो, तब क्रिया का निर्धारण जो अंतिम शब्द होता है उसके आधार पर किया जाता है। जनरली अगर क्रिया एक वचन की होगी तो वचन एक वचन को होगा, यानी कर्ता एक वचन को होगा तो क्रिया एक वचन के अनुसार रखी जाएगी, और अगर वचन बहुवचन को होगा तो क्रिया बहुवचन के अनुसार रखी जाएगी। लेकिन जब आपस में और से जुड़ा रहेगा, 2 क्रियाओं को, 2 संज्ञाओं को या 2 कर्ताओं को और से जोड़ करके जब रखेंगे तब उसमें क्रिया हमेशा बहुवचन की आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो अंतिम शब्द रहेगा उसी अंतिम शब्द के अनुसार क्रिया का निर्धारण करेंगे, यानी अंतिम शब्द अगर स्त्रीलिंग में है तो क्रिया बहुवचन में स्त्रीलिंग में जाएगी, अंतिम शब्द अगर पुल्लिंग में है तो क्रिया बहुवचन में पुल्लिंग में जाएगी। जैसे एक उदाहरण लें कि एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। एक गाय, 2 घोड़े, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। अब ये मान लीजिए है एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक गाय बोला गया, 2 घोड़े हो गया, एक बकरी हो गया। अब इसमें एक गाय देखा जाए तो एक वचन, 2 घोड़े देखा जाए तो एक गाय, यानी द्विवचन, इसको द्विवचन कह करके इसमें एक से अधिक संख्या हो गई। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये अलग अलग चलता है, तो इसमें 2 हो गया, और एक बकरी ये भी एक वचन को हो गया। इस स्थिति में इनके बीच में समुच्चय बोधक शब्द और का प्रयोग किया गया है। जब समुच्चय बोधक शब्द और का प्रयोग किया गया है तो उस स्थिति में अब यहाँ प्रॉब्लम क्या बन रही है कि एक से अधिक संज्ञा अलग अलग आ गया और अलग अलग वचन का आ गया। एक से अधिक संज्ञा अलग अलग आ गया, अलग अलग वचन का आ गया। इनके साथ जो आने वाली क्रिया होगी, यानी ये जो लास्ट में क्रिया निर्धारित की गई है, चर रहे हैं दिया गया है, तो जो अंतिम संज्ञा रहेगा या जो अंतिम शब्द रहेगा और से जुड़ने के बाद उसी के अनुसार हम वर्ब का निर्धारण यानी क्रिया का निर्धारण करेंगे। अब इसमें देखा जाए अंतिम शब्द के रूप में एक बकरी है। जब अंतिम शब्द के रूप में एक बकरी है तो यहाँ दिया गया चर रहे हैं।
चर रहे हैं नहीं बोलेंगे। तो बकरी यहाँ पर चर रही है बोला जाएगा, चर रही है, ये शुद्ध होगा, चर रही है। इस तरह से शुद्ध अशुद्धि में ऐसे ही दे दिया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है किस पार्ट में गलती है, किस भाग में कोई त्रुटि है। और जब एग्जाम में प्रश्न दिया जाता है तो इसके 4 भाग दे दिए जाते हैं, और ये कभी कभी 4 भाग एक ही वाक्य में न दे करके इसको 4 विकल्प के माध्यम से शो कर दिया जाता है। तो चाहे 4 विकल्प के माध्यम से शो किया जाए या फिर 4 भाग में उसको विभाजित कर दिया जाए, तो विभाजित भाग में देखना है कि और के बाद जो भी संज्ञा आ रही है, अगर वो संज्ञा स्त्रीलिंग का है तो वर्ब स्त्रीलिंग का लेकर चलेंगे, संज्ञा पुल्लिंग का है तो वर्ब पुल्लिंग का लेकर चलेंगे, एक वचन का है तो एक वचन का, बहुवचन का है तो बहुवचन का। तो एक बकरी बोला गया, एक बकरी बोला गया तो एक वचन का है, स्त्रीलिंग है, इसलिए चर रही है बोलेंगे। ये ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण रूल है। इसके बाद इसी तरह से जैसे कुछ और भी उदाहरण लें, मान लीजिए हम कहते हैं कि लड़का और लड़की अपनी किताब पढ़ रहा था, लड़का और लड़की अपनी किताब पढ़ रहा था। एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए, लड़का और लड़की, लड़का और लड़की, लड़का और लड़की, लड़की अपनी किताब, अपनी किताब पढ़ रहा था। यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा लड़का और लड़की, लड़की अपनी किताब पढ़ रहे थे। दूसरा, तीसरा वाक्य, लड़का और लड़की और लड़की अपनी किताब, अपनी किताब पढ़ रही थी। अब आपको तय करना है कौन सा सही है, इसमें कौन सा बेहतर है। पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे। लड़का और लड़की अपनी किताब पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे। ध्यान देंगे, यदि दोनों लिंग यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंग एक साथ आए और परस्पर और से जुड़े हो किंतु एक वचन के हों, तो क्रिया बहुवचन में पुल्लिंग का पालन करेगी। जब अलग अलग यानी दो ही आए, जब पुल्लिंग भी आ जाए स्त्रीलिंग भी आ जाए और से जुड़ी हुई क्रिया हो, यानी जैसे यहाँ देखा जाए ये थोड़ा सा उस ऊपर वाले नियम से कुछ अलग जा रहा, ध्यान देना है कि जब यहाँ लड़का हुआ, यहाँ लड़की, ये पुल्लिंग हो गया और ये स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हुआ। जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपस में आएगा और से जुड़ा हुआ नजर आएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रहेगा और से जुड़ा हुआ नजर रहेगा, तब एक पुल्लिंग एक स्त्री अगर एक साथ आता है, एक से अधिक नहीं होता है, तो क्रिया हमेशा ये पुल्लिंग के अनुसार लगेगी। यानी ऊपर वाले नियम का ये दूसरा रूल है, इसको रूल नंबर 2 हम कह सकते हैं, नियम नंबर 2। नियम नंबर 1 में क्या था, क्रिया का नियम कि जब एक से अधिक संज्ञा आए, प्रत्येक अलग अलग वचन के हो, अलग अलग लिंग के हो, एक से अधिक हो यानी दो ही ना आए, अलग अलग वचन के हो और अलग अलग लिंग के हो, तब जो अंतिम रूप से जो संज्ञा पड़ेगी उसके अनुसार वर्ब का निर्धारण करेंगे। इसका उल्टा क्या बताया जा रहा कि जब एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग यानी एक से अधिक नहीं आता, जब एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग एक साथ आए और से जुड़ा रहे, तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग के अनुसार यूज करेंगे, स्त्रीलिंग के अनुसार नहीं यूज किया जाएगा। क्रिया जो लगाया जाएगा उसको हम पुल्लिंग के अनुसार लगाएंगे, ना कि स्त्रीलिंग के अनुसार। यहाँ पुल्लिंग में कौन है, लड़का, और स्त्रीलिंग में क्या है, लड़की। तो लड़का और लड़की बोला गया तो इसका मतलब लड़का के अनुसार चलेंगे तो रहे थे, भले ही लास्ट में लड़की दिया गया लेकिन 1:1 का अनुपात है। जब 1:1 का अनुपात रहेगा तो पुल्लिंग के अनुसार क्रिया चलेगी, और जब पुल्लिंग के अनुसार क्रिया चलेगी तो ये सही हो गया, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। पुल्लिंग के अनुसार क्रिया चलेगी, बहुवचन में प्रयोग की जाएगी, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। तो ये 2 नियम ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
इसी तरह से जैसे हम कहें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। बाघ भी बोल दिया गया, बकरी भी बोल दिया गया। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, इसको ले लीजिए। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। एक घाट पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। तो बाघ क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये पुल्लिंग है, बकरी क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन एक बाघ है और एक बकरी, यानी एक तरह से लिंग तो अलग अलग है, लेकिन वचन भी देखा जाए तो दोनों मिल करके एक वचन का पालन कर रहे हैं, एक वचन का भाव दे रहे हैं। तो बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। तो बाघ हो गया, बकरी हो गया, एक घाट पानी पीते हैं बोला गया। अब बाघ के अनुसार चलेंगे तो एक घाट पानी पीते हैं, ये बिल्कुल सही है। बकरी पीती है नहीं बोला जाएगा, क्योंकि एक एक दोनों परस्पर और से जुड़ा हुआ है। यही परीक्षा में दिया जाता है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। पीते हैं नहीं होकर के पीती हैं। यहाँ पर अगर पीती हैं कर दिया जाए, पीती हैं, तो ये गलत है, गलत हो जाएगा, ये सही है। जब एक से अधिक, फिर से हम बता रहे हैं, जब एक से अधिक संज्ञा अलग अलग रूपों में और से, एक पुल्लिंग हो एक स्त्रीलिंग हो, और एक से अधिक, एक ना बल्कि दो से अधिक कर लीजिए। जब दो से अधिक संज्ञा परस्पर और से जुड़ी हो, उसमें पुल्लिंग भी स्त्रीलिंग हो, तो जो संज्ञा अंत में आएगी उसके अनुसार क्रिया का निर्धारण किया जाएगा। लेकिन जब और से जुड़ी हुई दो अलग अलग संज्ञाएं एक साथ आए और से जुड़ी हुई, यानी अलग अलग, दो से अधिक ना हो, दो ही रहे लेकिन और से जुड़ी हो, तब पुल्लिंग के अनुसार, एक पुल्लिंग हो एक स्त्रीलिंग हो, तो पुल्लिंग के अनुसार हम क्रिया का निर्धारण करेंगे। ये काम की चीज़ है, काम की बात है, ध्यान देना है। और भी इसमें कुछ ध्यान देने की जरूरत है। यदि किसी वचन में एक से अधिक संज्ञा कर्ता के रूप में, यदि किसी वचन में एक से अधिक संज्ञा कर्ता के रूप में अलग अलग क्रियाओं को संचालित कर रहा हो, तो जिस क्रम में कर्ता हो उसी क्रम में क्रिया भी होनी चाहिए। इस रूल को लिख लीजिए। रूल क्या है कि जब किसी वाक्य में एक से अधिक संज्ञा कर्ता के रूप में अलग अलग क्रियाओं को संचालित कर रहा हो, अलग अलग क्रियाओं को लेकर चल रहा हो, तो जिस क्रम में कर्ता यानी संज्ञा दिया रहेगा उसी क्रम में क्रिया का भी प्रयोग करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक उदाहरण। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते दिखाई दिए। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते दिखाई दिए। बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते, अब देखिए दो क्रिया लाया गया। बहुत से, जिस क्रम में संज्ञा रखी रहेगी उसी क्रम में हम क्रिया का भी प्रयोग करेंगे। इस रूल को, इस नियम को लिख लीजिए। नियम कैसे लिखेंगे, इसको नियम नंबर हम 3 कर देते हैं या 4 कर देते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता एक साथ आए, एक से अधिक कर्ता एक साथ आए, या एक से अधिक संज्ञा एक साथ आए, कर्ता के रूप में आए, अलग अलग क्रियाओं को संचालित कर रहे हैं वो कर्ता, तो जिस क्रम में कर्ता रहेगा उसी क्रम में क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ रूल क्या होगा, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक संज्ञा कर्ता के रूप में एक साथ आए और ये अलग अलग क्रियाओं को संचालित कर रहे हों, तो जिस क्रम में कर्ता आया हो
उसी क्रम में क्रिया का भी प्रयोग करते हैं। ये हो गया, उसी क्रम में क्रिया का भी प्रयोग करते हैं, इसको लिख सकते हैं। अभी कैसे करेंगे इसका व्यवहारिक रूप देखिए, इसका कुछ उदाहरण देखिए व्यवहारिकता में। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते दिखाई दिए। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते दिखाई दिए। ये देखिए, अब ये बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। वहाँ बहुत से पशु, इसके बाद पक्षी आया, तो पशु का काम क्या है, पशु चरेगा, और पक्षी का काम क्या है, उड़ेगा। तो जिस क्रम में ये कर्ता रखा गया है उसी क्रम में क्रिया भी आनी चाहिए। अब जिस क्रम में कर्ता अगर एक से अधिक क्रिया ला रहे हैं तो, अगर एक से अधिक क्रिया नहीं ला रहे हैं तो क्रिया हमेशा बहुवचन की होगी। तो यहाँ ध्यान देना है, पशु का काम है चरना, पक्षी का काम है उड़ना। तो पशु चरेंगे, पक्षी उड़ेगी, इसलिए पहले चरना शब्द यूज किया गया, फिर उड़ना शब्द यूज किया गया। एग्जाम में कैसे दिया रहेगा, एग्जाम में ऐसे दे दिया जाएगा, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते दिखाई दिए। उड़ते ऐसे दिया रहेगा, उड़ते और चरते दिखाई दिए, ऐसे दिया रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। ये सारी कंडीशन कब प्रोवाइड होगी, ये कंडीशन, ये रूल, ये नियम तब लागू होगा जब वाक्य में एक से अधिक संज्ञा कर्ता के रूप में अलग अलग क्रियाओं को संचालित कर रहे हों। फिर से सुनेंगे, जब वाक्य में एक से अधिक संज्ञा कर्ता के रूप में अलग अलग क्रियाओं को संचालित कर रहे हों, यानी अलग अलग क्रियाओं को लेकर चल रहे हों, तो जिस क्रम में कर्ता दिया रहेगा उसी क्रम में उससे संबंधित क्रिया का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं, जो क्रिया संबंधित रूल है। अगले रूल की तरफ, अगला रूल क्या कहता है कि यदि किसी वाक्य में कर्ता के रूप में यदि किसी वाक्य में कर्ता के रूप में हर एक, प्रत्येक या एक एक कर, ऐसे तीन शब्द को ध्यान रखेंगे। यदि किसी वाक्य में कर्ता के रूप में हर एक, प्रत्येक या एक एक कर अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, इनके साथ आने वाला जो भी संज्ञा होगी वो हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन की संज्ञा होगी, और यही नहीं, इनके साथ आने वाला वर्ब भी हमेशा एक वचन का ही होगा। जैसा संज्ञा रहेगा उसी प्रकार का वर्ब का प्रयोग। तो इसको लिख सकते हैं कि हर एक, जैसे हम कहें कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। तो एक उदाहरण लेते हैं कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया दिया गया है, और यहीं पर हम दे दिए पहुंच गए। अब दोनों में यानी हर एक खिलाड़ी इसमें भी है, मैदान में इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ दे दिया गया नंबर 1, यहाँ दे दिया गया नंबर 2। अब इस स्थिति में देखिए, हर एक दिया गया है, कर्ता से पहले यानी संज्ञा से पहले हर एक का प्रयोग किया गया है। जब हर एक का प्रयोग किया जाएगा तो क्रिया जो यूज की जाएगी ये एक वचन की क्रिया होगी, ये बहुवचन की नहीं होगी, ये हमेशा एक वचन की क्रिया होगी। यहाँ पर दूसरे वाक्य में क्या कमी है, हर एक को दिया गया, खिलाड़ी भी दिया गया, मैदान भी दिया गया, लेकिन यहाँ पर पहुँच गए बोल दिया गया, इसलिए गलत है और पहला सही। तो जब हर एक दिया रहेगा, प्रत्येक दिया रहेगा या एक एक कर दिया रहेगा,
ऐसे 3 शब्दों को दिमाग में बैठा लीजिए। इनके साथ आने वाली संज्ञा एक वचन की होगी, क्रिया भी एक वचन की होगी, बहुवचन की नहीं होगी। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं कि प्रत्येक, इसको तीसरा कर लेते हैं, प्रत्येक लड़का अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। प्रत्येक का मतलब क्या हुआ, एक एक कर। अब यहीं अगर बोल दिया जाए प्रत्येक लड़के अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं। देखिए, जो देखने में अच्छा लग रहा है वही गलत है, ये गलत हो गया देखने में, जबकि दूसरा वाला यानी अगला, ये इसको हम चौथा क्रम दे रहे हैं। देखने में चौथा सही लग रहा है, लेकिन चौथा ही गलत है। तीसरा गलत लग रहा है, तीसरा सही है। कारण क्या? कारण यह है कि जब किसी वाक्य में कर्ता से पहले हर एक, प्रत्येक या एक एक कर शब्द का प्रयोग किया जाए, ये शब्द है। यहाँ देखिए प्रत्येक शब्द के रूप में यूज किया गया, यहाँ लड़का बोला गया। इसके साथ आने वाले संज्ञा हमेशा एक वचन की होगी, और जब संज्ञा एक वचन की होगी, स्वाभाविक सी बात है कि क्रिया भी एक वचन की ही प्रयोग की जाएगी। तो क्रिया जब एक वचन की प्रयोग की जाएगी तो यहाँ लड़का पढ़ रहा है बोला गया। यहाँ देखिए लड़के के साथ यहाँ लड़के दे दिया गया, यहाँ पढ़ रहे हैं बोल दिया गया, गलत होगा, दोनों कंडीशन से गलत। तो कभी संज्ञा में त्रुटि और कभी क्रिया में त्रुटि, इस तरीके से परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इन बातों को, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जैसे मैं आपको बताए हर एक या प्रत्येक, इसी तरह से एक एक करके भी हम बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर ले लिया जाए कि एक एक, यहाँ पांचवा हम ले लेते हैं कि एक एक कर प्रत्येक लड़का बाहर गया, ये बाहर गया, ये सेंटेंस एकदम सही है। गए नहीं बोलेंगे, एक एक कर प्रत्येक लड़का, यहीं पर अगर हो जाए बाहर गए तो ये गलत हो जाएगा। सबका निचोड़ क्या है? 3 शब्द को ध्यान रखेंगे इस नियम के माध्यम से। एक तो हो गया प्रत्येक, और एक हो गया एक एक कर, और एक अगला हो जाएगा एक एक कर हर एक। ये तीनों को ध्यान में रखेंगे। तीनों किसी भी तरीके से अगर आते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये अपने साथ आने वाली संज्ञा को हमेशा एक वचन में लेकर चलेंगे, और यही नहीं, इनके साथ आने वाला वर्ब भी एक वचन का ही होगा। इसी तरह से एक शब्द और दिमाग में बैठाइए। अगर किसी भी संज्ञा से पहले कोई का प्रयोग किया गया है, किसी भी संज्ञा से पहले कोई शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसके साथ भी आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर का ही यानी एक वचन का होगा। जैसे कोई ऐसा भी कह सकता है, कोई ऐसा भी कह सकते हैं। 2 उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया कि कोई ऐसा भी कह सकता है, कोई ऐसा भी कह सकता है। अगला है कोई ऐसा भी कह सकते हैं। अब दोनों में अंतर देखिए। इसमें कह सकता है, कोई दिया गया, जब कोई दिया गया तो कोई के साथ यहाँ ऐसा आया, कोई ऐसा भी कह सकता है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। और कोई के साथ ऐसा आया, यहाँ सकते हैं, ये गलत हो गया। सकते हैं यानी एक मात्रा लग गया तो बहुवचन को बता रहा, तो बहुवचन को बता रहा है तो कोई के साथ बहुवचन का प्रयोग नहीं होगा, ये हमेशा एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगले नियम की तरफ चलते हैं कि जब एक से अधिक संज्ञा संख्यावाची बहुवचन में समूह में आए, जब एक से अधिक संज्ञा संख्यावाची हो, बहुवचन में हो और समूह में आए, तो रूल पहले लिखते हैं। रूल, जब एक से अधिक संज्ञा संख्यावाची हो, बहुवचन में हो तथा समूह में आए,
समूह में आए। ये 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन कौन? पहली कंडीशन यह है कि एक से अधिक संज्ञा हो। दूसरी कंडीशन है कि बहुवचन में हो। तीसरी कंडीशन है कि समूह में आए। और जब समूह में आए तो समूह में आने के साथ साथ ये और से जुड़े हो, यानी इनके बीच में किसी न किसी समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया गया हो, और से जुड़े हों, तो एक से अधिक का बोध कराए और से जुड़े हों, इनके साथ आने वाली क्रिया हमेशा बहुवचन की होगी। इनके साथ आने वाली क्रिया बहुवचन की होगी। तो 3 कंडीशन है। जब एक से अधिक संज्ञा हो, संख्यावाची हो, बहुवचन से जुड़ी हो, समूह में आए। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन यह है कि एक से अधिक संज्ञा। दूसरी कंडीशन संख्यावाची, एक से अधिक संज्ञा हो, संख्यावाची हो, बहुवचन में हो तथा समूह में आए। और यहाँ लिख सकते हैं एवं और से जुड़ी हो। ये और क्या होता है? समुच्चय बोधक शब्द। और से जुड़ी हो, यानी इनके बीच में, इनको आपस में जोड़ने के लिए और का प्रयोग किया जाए। और से जुड़ी हो। जब और से जुड़ी होगी, इनके साथ आने वाली क्रिया हमेशा बहुवचन की होगी। और से जुड़ी हो तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? तो क्रिया हमेशा बहुवचन की होगी। ये काम की चीज़ है। इस पर क्वेश्चन 2016 के आरओ में भी पूछा गया था। आप लोग चाहें तो अंशाल देख सकते हैं। अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी, परीक्षा कैंसिल हो करके दोबारा हुई थी, तो उसमें भी इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कारण है प्रश्न पूछने का, इस तरीके से आने का। कभी कभी जो चीज़ें हमको सही लगती है वो गलत हो जाती है, और जो गलत लगती है वो सही हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखें, उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल के दाम मिले। उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल के दाम मिले। उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल के दाम मिले। पहला वाक्य दिया गया। दूसरा वाक्य लिख दे रहे हैं ताकि समझ जाएं आप। उन्हें 4 बैल, 4 घोड़े, बैल नहीं घोड़े, और 4 बैल और 4 घोड़े और 1 बैल का दाम मिले। नहीं मिला, ये हो गया। अब दोनों में अंतर देखिए। दोनों में अंतर क्या है कि पहले तो दिया गया है उन्हें 4 घोड़े, पहले में दिया गया उन्हें 4 घोड़े, तो 4 घोड़े हो गया ये। 1 बैल हुआ। अब संख्यावाची है, संज्ञा तो अलग अलग है, परस्पर और से जुड़ा हुआ भी है, लेकिन परस्पर और से जुड़े होने के बाद भी ये संख्यावाची है। संख्यावाची कैसे पता चला? 4 तो संख्या को बता ही रहा है, यहाँ पर 1 संख्या को बता रहा है। इनके साथ जो संज्ञा जुड़ी है, संज्ञा पर विचार करिए, 1 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक है मिला और एक है मिले। अब आपको बताना है कि इसमें वर्ब यानी क्रिया कौन सी सही मानी जाएगी। क्रिया हम बताए कि बहुवचन की क्रिया होगी। मिला दोनों में दिया गया, चलिए पहले में हम मिले कर दे रहे हैं। अब कौन सा वाक्य सही होगा? दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे, दोनों में अंतर करेंगे, तो मिला नहीं होगा, मिले होगा। कारण कि संख्यावाची है, इसलिए पहला वाक्य सही होगा और दूसरा किसी न किसी रूप में गलत है। और किस रूप में गलत है? संख्या के आधार पर जो इनका निर्धारण किया गया है, इनके साथ आने वाली क्रिया हमेशा बहुवचन की होगी। ये रूल, अंतिम रूल देखेंगे, अंतिम नियम देखेंगे क्रिया संबंधित। इसके बाद क्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग कर लेंगे। चलिए, अंतिम रूल है, जो भी क्रम हो आप लोग नोट करते चलिएगा। अंतिम रूल क्या है कि यदि 2 अलग अलग निर्जीव संज्ञाएं, अभी तक सजीव के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या अगला नियम है कि यदि 2 अलग अलग निर्जीव संज्ञाएं और से जुड़े हों, अथवा और से जुड़े हों, या फिर इनके बीच में अथवा या का प्रयोग किया गया हो, तो अंतिम संज्ञा जो भी होगी, अंतिम संज्ञा या अंतिम कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। कब? जब 2 निर्जीव संज्ञाएं परस्पर और से जुड़ी हो। जब 2 निर्जीव संज्ञाएं हों और से जुड़ी हों, तो जो अंतिम संज्ञा होगी, निर्जीव होने पर ध्यान रखना है, सजीव नहीं, तो 2 निर्जीव संज्ञा हो
और से, अथवा या से जुड़ी हो। 3 शब्द हम बोल रहे हैं। चलिए पहले नियम लिख देते हैं कि यदि दो संज्ञाएं दो या दो से अधिक संज्ञाएं, दो या दो से अधिक संज्ञा, दो या दो से अधिक निर्जीव संज्ञा हो, निर्जीव संज्ञा, नॉन लिविंग, निर्जीव संज्ञा परस्पर और अथवा या से, ये 3 शब्द को ध्यान रखेंगे। और से, अथवा से, या से जुड़ी हो तो अंतिम संज्ञा के अनुसार, क्रिया का प्रयोग होगा। अंतिम संज्ञा के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर लड्डू और लस्सी पीकर यात्रा की, उसने, वह लड्डू और लस्सी पीकर, या चलिए उसने की जगह हमने कर ले रहे हैं या मैं कर ले रहा हूं। एक उदाहरण लेते हैं, उसने लड्डू और लस्सी पीकर यात्रा की। उसने लड्डू और लस्सी पीकर यात्रा की। उसने लड्डू, चाहे ऐसे भी हम बोल सकते हैं, लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की या उसने यात्रा की, कुछ भी पहले भी लगाया जा सकता है। तो ध्यान देना है, एक तो है यात्रा की, तो लड्डू और लस्सी पीकर, लड्डू और लस्सी खाकर। अब अगर यहाँ पर बोला जाए कि उसने लड्डू और लस्सी खाकर यात्रा की। अब इसमें से ध्यान देना है कौन सही है कौन सा गलत है। उस कंडीशन में यहाँ पर दिया गया उसने, अब उसने दिया गया है तो उसने लड्डू और लस्सी पी कर यात्रा की। यहाँ लड्डू पहले दिया गया, लस्सी बाद में दिया गया, तो जो बाद में आएगा इसी के अनुसार क्रिया का निर्धारण होगा। यहाँ लस्सी बाद में आया, लेकिन यहाँ खाकर, लस्सी खाई नहीं जाती, लस्सी पी जाती है। उस कंडीशन में पहले के अनुसार क्रिया का निर्धारण नहीं होगा। ये निर्जीव होने पर जो अंतिम संज्ञा होगी उसके अनुसार क्रिया का निर्धारण होगा। और उसके अनुसार क्रिया का निर्धारण अगर देखा जाए तो पहला वाक्य सही और दूसरा वाक्य गलत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्रिया से संबंधित कोई भी नियम आता है, क्रिया से संबंधित कोई भी नियम आएगा तो किस तरह से क्रिया का निर्धारण किया जाएगा, इसकी पूरी चर्चा हो चुकी। अब उम्मीद है कि ये आप गलती नहीं करेंगे, इससे संबंधित कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो जो लोग नए हों, जो अभी ये इस वीडियो को पहली बार देख रहे हों, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास हम लें, कोई भी वीडियो डाली जाए आपके लिए तो तुरंत उसका इन्फॉर्मेशन मिल सके और समय से एक्टिव होकर आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।